दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारी चैनल मैथ्स फैक्ट्री में, जहां हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं, जहां पे हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो हमारी एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहीं क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से उससे पहले बात करने पहली बार है, और ऐसे ही अमेजिंग मैथ्स ट्रिक्स और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा जानकारी और काफ़ी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है 25% ऑफ 400 का 25% कितना हुआ दोस्तों? तो 100, यानी कि 100 का चौथा हिस्सा हुआ है 25, तो 400 का चौथा हिस्सा हुआ दोस्तों 100। तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। एक वस्तु का जो मूल्य है 800 रुपये है, ठीक है, उस पर 10% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य है कि कितने में बेचोगे? अगर 800 है, 100% है, तो 10% कितना हुआ दोस्तों? 80। तो 800 में से 80 निकाल देते हैं तो बचे कितने? 720 यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ मेरा सही उत्तर बनेगा। 720 रुपये में मुझे बेचने पर उसका मूल्य मिलेगा। किसी संख्या का 40% हिस्सा है दोस्तों 120, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए 40% 120 है, तो मुझे 100% खोजना है। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80% मिलेगा। तो इसी और भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 120 का मुझे 240 मिलेगा। फिर उसमें मैं ऐड करता हूँ 20% को। 20% कितना हुआ दोस्तों? 80%, उसमें 20% में ऐड करता हूँ तो 40 का आधा कितना हुआ? 20। 40 का आधा 20, यानी कि मेरा यहाँ पे 100 बन गया। तो 120 का भी आधा कितना हुआ दोस्तों? 60। तो 240 में मैं 60 ऐड करता हूँ तो 300 बनेगा हमारा। 300 यानी कि ऑप्शन बी। किसी वस्तु की लागत जो है 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? देखिए मैंने एक चीज़ है जो 500 में खरीदी और मैंने 600 में बेची, यानी कि मुझे 100 का नफ़ा हुआ। 100 का नफ़ा हुआ तो मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए, बचे क्या? तो 100/5। 100/5 का मुझे सही आंसर मिलेगा दोस्तों 20%। तो 20% ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखिए 60 किलोमीटर चलती हैं कितने टाइम में? 1 घंटे में। 2 घंटे में कितनी चलेगी? तो 120 किलोमीटर जो है अंतर तय करेगी, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 है और लाभ 8% है, लागत मूल्य क्या है? देखिए सेलिंग प्राइस उसकी क्या दी गई है दोस्तों? 540 है, और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है मुझे 8% का प्रॉफिट है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक सबसे पहला वैल्यू है 500। 500 का 500 में 8% हम निकालते हैं। 500 का 8%, 100 निकल गए। 500 का 8 कितना हुआ? 40। अगर 500 में मैं 40 स्क्वायर करता हूँ तो 540 हो जाएंगे। यस, तो आंसर बन रहा है ये, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर बनेगा। देखो 5 जेम 8 इज इक्वल टू 6, जो ब्लैंक जेम क्या होगा? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो वैसे 5 का कितना हुआ? 25। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर बनेगा। एक छात्र को 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसका प्रतिशत क्या है? देखिए कुल थे उसके 80 अंक, उसको प्राप्त हुए कितने दोस्तों? तो 60 अंक। तो 80 अंक हैं जब, तो 100% है, राइट? तो 60 अंक पे कितना प्रतिशत हुआ? तो हर 25% पे 20 अंक प्राप्त हुए, राइट? तो हर 25 में 20 हुए, तो हर 20 के बाद अगर 40 हुए तो 50 हुए, 40 के बाद 60 हुए तो 75 हुए, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर बनेगा 75%। यदि 3 मजदूर 6 दिन में 90 ईंटें लगाते हैं, तो वह मजदूर 6 दिन में कितनी ईंटें लगाए? देखिए फॉर्मूला सबको पता है, मजदूर M1
दिन यानी D1, लेकिन वर्क आता है तो हमें इसके नीचे लेकर जाना है W1। दूसरा M2 D2 और वर्क आता है तो दोस्तों लेकर जाना है नीचे। खोजना है W2 खोजना है। M1 कितना है M1 है हमें मजदूर कितने हैं 3 मजदूर 6 दिन और 90 ईंटें। वैसे ही M2 कितना है 5 मजदूर 6 दिन और वर्क खोजना है W2। देखिए 6 तो चले गए, देखते ही 90 को 3 से डिवाइड करने तो 30 आएंगे और 30 को अगर हमें करना है क्या 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 150 आएंगे। तो W2 यानी कि ईंटें कितनी बनेगी 150 सही आंसर। किसी संख्या का वर्गमूल है 15 तो वह संख्या क्या होगी। वर्गमूल अगर 15 है तो उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग मिलेगा 225, तो वह संख्या होगी हमारा 225 का वर्गमूल बनेगा दोस्तों 15। एक वस्तु की कीमत 900 है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तो वह छूट की राशि क्या होगी। देखिए 900 की कोई वस्तु है, उस पर 15% मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो 900 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ गए यहाँ पे, 15 और को 9 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा दोस्तों 135। तो डिस्काउंट की राशि कितनी हुई दोस्तों, डिस्काउंट की राशि मिलेगी मुझे 135 रुपये। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका प्रतिशत क्या होगा। राइट, टोटल अंक थे दोस्तों 600, लेकिन उसने प्राप्त किए कितने हैं 480। गैप देखिए तो कितने बनती हैं दोस्तों 5 और 120 के 120 की गैप बनती है दोस्तों। अब देखिए 120 अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको 600 मिल जाएंगे, यानी कि 600 का 5वां हिस्सा की गैप मिलती हैं। तो 600 को अगर 5 हिस्से बनाते हैं हमें 600 के 5 हिस्से तो 20% बनेंगे 120 के भी हर बार 5 डिवाइड करते हैं 100 के 5 हिस्से तो 20% हुआ। हर एक प्रतिशत पे हमें मिलेंगे दोस्तों 120 हम अगर 4 बार लेकर आते हैं 120 हम 4 बार लेकर जाते हैं, यानी कि 20 को हम 4 बार लेकर आते हैं तो 80% हुआ। वैसे ही यहाँ पे 480 हो गया, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर। दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 और उनका योग है 30, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए दो संख्या है 2x + 3x = 30, 2 और 3 हो गए 5 और कितना हुआ 30, x कितना बनेगा दोस्तों 6। 2 और 3 में बड़ी कौन है 3, तो 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 बनेगा 18, यानी कि ऑप्शन डी। 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसको डिवाइड किससे करना है 5 से, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों मिलेगा हमें 3, तो 12 और 3 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों बनेगा 36, यानी कि ऑप्शन डी। किसी वस्तु की लागत है 600 और लाभ है 25%, तो उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 600 की उसकी लागत है, 600 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा, 600 का चौथा हिस्सा हुआ है दोस्तों 150। 150 अगर ऐड करते हैं तो 750 हो गए, 600 और 150 750। 750 क्या है आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होगी आपकी 750, ऑप्शन डी। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1260 और लागत मूल्य 1050 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लागत हमें 1050 में पड़ी है और हमने बेची कितने में है दोस्तों 1260 में, यानी कि हमें मुझे मिले कितने 110 रुपये जो है ज़्यादा मिलेगी। अब प्रतिशत करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 0 गया ये 0 गया, 110 और 105 यहाँ पे बचते हैं। देखिए तो एक है 21 5 105 हुए, तो यहाँ पे 22 5 105 हुए, 110 हुए, 5 तो निकल गए। अब बचा क्या 210/21, राइट, 210/21 जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो हम 21 को अगर एक बार जो 220 1 मिनट कहीं तो गलती हो रही, गलती तो बहुत बड़ी हो गई। देखिए 1050 है और ये है 1260, यानी कि गैप है हमें 260 की 210 की 210 की गैप है, 110 की
मल्टीप्लिकेशन हो से हुआ। ये 0 गया और तो ये 0 गया। 210 105 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 मिल गया। वैसे ही 2 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20% मिल गया, 20% यानी कि ऑप्शन सी। 2 घंटों में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन की गति क्या होगी? 90 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, लेकिन कितने टाइम में? 2 घंटे में, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की आवर से जो ट्रेन चल रही है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। किसी संख्या का 3/5 हिस्सा जो है 24 से, तो वह संख्या क्या होगी? क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो 5/3 इक्वल टू 24, यानी कि ये पूरी संख्या मिल गई हमें। 24 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिला, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों बनेगा 40, यानी कि ऑप्शन सी। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 800 है और हानि 20% है, राइट। तो लागत मूल्य क्या होगा? देखिए, कोई चीज़ मैं 800 में बेचता हूँ और मुझे उस पर 20% का जो है लॉस होता है। 800 में क्या होता है? 20% का लॉस होता है। तो मान के चलते हैं मेरे पास 1000 की वस्तु है, 1000 की वस्तु है, उस पर अगर 20% मैं निकाल देता हूँ तो 5वां हिस्सा कितना हुआ? 200। तो ये 800 आ गया, 200 हुआ। 1000 में से मैं 2 से निकालता तो 800 मिल गया, यानी कि 20% का नुकसान। तो मेरा जो लागत मूल्य 1000 में मैंने एक चीज़ खरीदी, 1000 की चीज़ में 800 में बेची, तो उसका मतलब हुआ कि मुझे 20% का जो है नुकसान हुआ। एक व्यक्ति 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होगा दोस्तों I = PRN/100। हमें खोजना क्या है? I। P है मूलधन, मूल राशि कितनी है दोस्तों? 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और N है हमारा 2, डिवाइड करना है 100 से। तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए। देखो 50 और 10 यानी कि 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000, 1000 यानी कि ऑप्शन सी। यदि किसी संख्या का 20% जो है 50 है, तो वह संख्या क्या होगी? 100% खोजना है तो 20% का 5 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 100% मिल गया। तो इसे 50 का भी 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों तो 250 मिल के 250, यानी कि ऑप्शन डी हमारा 250 सही उत्तर। किसी आयत की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई है 10 सेमी। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई है जो हमारा मिलता है हमें क्षेत्रफल, तो कितना बना दोस्तों? 150, 150 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। एक थैले में 5 लाल, 3 नीले और 2 हरी गेंद है, तो कुल गेंदें कितनी है? तो 5 ने 3 8, 8 में 2 डालेंगे तो 10, तो 10 हमारी ऑप्शन सी, 10 जो है टोटल गेंद है। किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ने के बाद 500 हो गया, तो मूल मूल्य क्या होगा? राइट, देखिए 25% यानी कि कोई ऐसी संख्या थी जिसमें चौथा हिस्सा बढ़ने पर 500 हो गया, तो देखते ही पता चलता है, राइट। देखते, अगर नहीं पता चलता तो मान के चलते हैं, मैं 400 को ले लेता हूँ, और 400 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा कितना है? 100, और 400 में मैं 25% चौथा हिस्सा ऐड करता हूँ तो 500 हो गए, यानी कि सही उत्तर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 400। एक थैले में 5 लाल, 3 नीले और हरे आ गया। किसी व्यक्ति ने 1200 में वस्तु बेची और 20% का लाभ कमाया, तो लागत मूल्य क्या होगा? उसका लागत मूल्य क्या होगा? राइट, एक वस्तु है जिसको उसने 1200 में बेची, 1200 में उसके, देखिए लाभ यानी कि जो 100% के ऊपर जो होता है लाभ, यानी कि 120% पे अगर उसको 1200 है तो उसको जो लागत होती यानी कि 100% होगी उसकी, 100% होगी क्या होगी? लागत। तो 100 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1200 से, डिवाइड करना पड़ेगा 120 से। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 1000। मुझे क्या कीमत, लागत मूल्य मिलेगा 1000। दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।